देश का बजट, उम्मीदों का बजट, अपेक्षाओं का बजट और आशाओं का बजट कैसा रहने वाला है ये बजट, इस पर खास बुलेटिन हमारे साथ। निर्मला सीतारमण आज संसद में देश का बजट पेश करने जा रही हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस लिहाज से भी बेहद खास ये बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर इस बजट में क्या खास रहने वाला है, मकान कर्ज को लेकर भी क्या राहत को बढ़ाया जाएगा, इस पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 का बजट भी पिछली बार की तरह पेपरलेस रहने वाला है। लोग सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेन के किराए को भी नहीं बढ़ाया जाएगा, वहीं किराए को नियंत्रित भी किया जाएगा इस बजट के माध्यम से। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में भी कमी की अपेक्षाएं लोगों के बीच हैं। आपको बता दें कि सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें इस बार है, और चूंकि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है, इस लिहाज से भी बेहद खास ही माना जा रहा है। जनता को महंगाई से राहत की काफी उम्मीदें हैं। आपको ये बता दें कि ये बजट जो रहने वाला है इस बार भी पिछली बार की तरह पेपरलेस रहने वाला है, यानी टैब के माध्यम से इस बजट को पेश किया जाएगा। आज देश का आम बजट अब से कुछ ही देर के बाद पेश होगा। 11 बजे बजट को सदन में पेश किया जाएगा और उसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होती हुई। तो हर वर्ग की अपनी अलग उम्मीदें इस बजट से। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट, और हर बार बजट में कुछ खास होता है। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद आपको ये भी बता दें कि लगभग 11 बजे देश का बजट आपके सामने होगा, लेकिन उसके पहले लगातार IBC 24 पर आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और यहां से वो सदन पहुंचेंगी। चलिए माफ कीजिएगा, इस वक्त वो मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और यहां से इसके बाद वित्त मंत्री राजभवन पहुंचेगी, राष्ट्रपति भवन जा रही हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो वित्त मंत्री सीतारमण का ये 5वां बजट, मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट, और इस लिहाज से बेहद खास। इनकम टैक्स में छूट का क्या दायरा बढ़ेगा, इस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी हैं। इसी तरह से महंगाई को लेकर भी लोगों की उम्मीदें हैं। गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने का ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। रोजगार और एजुकेशन लोन की अगर बात करें तो छोटे और मध्यम उद्योगों को छूट मिल सकती है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या कुछ होगा, ये भी खास निगाहें रहेंगी। मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त मंत्रालय से बाहर निकलती हुई और यहां से वो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए कूच करेंगी। आपको बता दें कि उनका प्रोग्राम बिल्कुल तय है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 8:40 पर अपने घर से निकलने के बाद अब वो मंत्रालय पहुंच चुकी है और मंत्रालय से निकलकर वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद 11 बजे ये बजट आपके सामने होगा। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट, मोदी 2.0 का ये अंतिम पूर्ण बजट, इस लिहाज से बेहद खास, और लोगों की भी निगाहें बेहद खास तौर पर टिकी हुई हैं इस बजट से। हर वर्ग अपने लिए कुछ तलाशेगा इस बजट में और देखना होगा कि लोगों की उम्मीदों के इस बजट से क्या उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। तो हम जनता से भी बात करेंगे, हम इकोनॉमिस्ट से भी बात करेंगे। लगातार IBC 24 में बजट पर बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। क्या खास होने वाला है इस बजट में, क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्या ये बजट कुछ खास लेकर आएगा देश के लिए, देश की इकोनॉमी को क्या ये उछालेगा, इस पर तमाम निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। खास बात इस बजट की अगर बात करें तो ये पेपरलेस बजट रहने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट ये है। 5वां बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। इस वक्त वो निकलती हुई मंत्रालय के बाहर की ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से। तो 24 का 64 बजट की बिसात, क्या खास रहने वाला है इस बजट में, जनता की क्या उम्मीदें हैं आपके शहर में, आइए जानते हैं। हमारे 5 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार जैन हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से विवेक पटैया, आर्थिक राजधानी इंदौर से शालिनी हाड़िया, जबलपुर संस्कारधानी से अभिषेक शर्मा, तो वहीं बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाई जुड़ चुके हैं। इन 5 के माध्यम से जानेंगे कि आखिर जनता का क्या कहना है, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगी मध्य प्रदेश की राजधानी
राजधानी भोपाल का विवेक पेपरलेस बजट, वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट। साल भर लोग इंतजार करते हैं कि बजट आएगा और उनके लिए कुछ रियायतें होगी, कुछ घोषणाएं होगी, उनकी दिनचर्या, क्योंकि किचन से लेकर व्यापार और व्यवसाय तक बजट जो है लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। और इसलिए मैं यहाँ भोपाल के राजधानी वासियों के बीच में खड़ा हूँ और वो बताएंगे कि आखिर उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। अंकल, बजट आ रहा है, देश का आम बजट, हर बार की तरह इस बार आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? मध्य वर्ग के लिए उनको इनकम टैक्स में छूट बढ़ाना चाहिए और महंगाई काफी चरम सीमा पे है। उसका कारण ये है कि जो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं उसको बंद करना चाहिए उनको। और क्या उम्मीद है आपको? नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए, ज्यादा देनी चाहिए। अभी कम है, जितना सरकार देती नहीं है उससे ज्यादा ले लेती है इनकम टैक्स में। हाँ, आपको क्या उम्मीद है बजट से? घरेलू उद्योगों को और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी की विसंगतियां दूर करनी चाहिए। किसी पे 18% है, किसी पे 5% है। और बाहरी उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जा रही। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, व्यापार को बढ़ावा, व्यापार को बढ़ावा। एक व्यापारी होने के नाते तो मैं ये कहूंगा कि घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ न कुछ व्यापारियों के लिए रखना चाहिए। व्यापारी क्यों नहीं चाहिए? युवा भी है, क्या उम्मीद है इस बजट से? सर, बजट से हमको यही चाहिए कि यूथ के लिए भी कुछ करे सरकार, और यूथ के लिए सबसे मेन चीज यही है कि सरकारी नौकरियां, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकारी नौकरियां अभी अलॉट की हैं, और भी ज्यादा करें। हम तो बस यही चाहेंगे यूथ के लिए। सर वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ हो सकता है। आपने तो कई बजट देख लिए होंगे। हाँ जी सर, देखे तो बहुत है इस बजट से। जो पहले उम्मीद रहती है वैसे अभी भी उम्मीद है, क्योंकि देखिए कि जो आम बजट होता है, जो डेली परचेज की चीजें होती हैं वो सस्ती करनी चाहिए आदमी को। मिडिल क्लास का आदमी है, वो डेली फ्रिज तो खरीदता नहीं है, ना कारें खरीदता है, वो खरीदता 7-7, 8-7 साल में एक बार खरीदता है। जो डेली की चीजें कम है। आप बताइए क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी जो हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें सरलीकरण की और आवश्यकता है। पहले भी सरलीकरण होता गया है, लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी की तरह जो वो हमेशा से सोच के विचार करके जो चीजें सरलीकरण कर रहे हैं, इसके लिए और ध्यान दिया जाए की जरूरत है। अंकल, क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? जीएसटी में सुधार होना चाहिए। जीएसटी बहुत ज्यादा है, जीएसटी कम होना चाहिए थोड़ा। और राष्ट्र हित में बजट होना चाहिए। राष्ट्र हित में होना चाहिए। क्या लगता है, उम्मीद क्या है बजट से इस बार? मेरा तो ये कहना है साहब, कम से कम पेट्रोल में वेट कम करें तो आम लोगों को राहत मिले। पेट्रोल में वेट कम? जी, पेट्रोल पे क्या है तो उससे राहत मिले। इसके बाद रसोई गैस सस्ती हो। इसके बाद हम सीनियर सिटीजन है, यही बात हम कर भी रहे थे विवेक, कि हर वर्ग की अपनी अपेक्षाएं हैं, चाहे नौकरी पेशा हो, गृहिणियां हो, या फिर पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर तो खास तौर पर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से है। इस वक्त छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। स्टार हमारे साथ है। स्टार, छत्तीसगढ़ में तो सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी अपेक्षाओं को बताया है। कोल रॉयल्टी की बात करें या फिर ट्रेन की बात करें, उन्होंने अपनी उम्मीद भी बताई है कि क्या इस बजट में वो पेश होंगे। लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनकी क्या उम्मीद है? आपके साथ कुछ लोगों तो बात करिए। गाड़ी घोड़ा आ रहा है ना बीच में ना एकदम। देखिए, 2 मिनट पहले बजट को समझाना चाहूंगा मैं, क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश करेंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। और यदि 2023 देखें तो 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये बजट जो है लोक लुभावन वाला होने वाला है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, उसके लिए जो प्रावधान किए जाएंगे वो तो ठीक है, क्योंकि यदि ओवरऑल बजट पे देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की निगाहें इस पे रहती है कि आम जरूरत की चीजें हैं वो कितनी कम हो रही है। जैसे यदि आम मध्यम वर्ग की बात करें तो उनके लिए गैस के दाम, एलपीजी के दाम या फिर पेट्रोल डीजल, ये सब्सिडी कितनी मिलती है, इस पे उनको कितनी छूट मिलती है, इस पे नजर रहेगी। साथ ही साथ यदि प्रोफेशनल्स की बात कर लें तो उनका फोकस रहता है कि इनकम टैक्स पे। तो यदि गवर्नमेंट को लोगों को अट्रैक्ट करना है तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना होगा कि आयकर पे जो ज्यादातर लोग, जो बड़ा फैक्टर, बड़े वर्ग हैं, वो उम्मीद करते हैं। अब हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर। सबसे पहले राजेंद्र जग्गी जी के पास चलते हैं, जो मिल मशीनरी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं रायपुर के, छत्तीसगढ़ के। उनसे बात करते हैं क्या लगता है आपको किस प्रकार का ये बजट होने वाला है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने, उसके लिहाज से देखा जाए तो आखिरी पूर्ण बजट है सरकार का ये। देखिए, जब बजट आता है तो आम आदमी की उम्मीदें बढ़ती हैं।
बहुत से दुखद बात यह है कि हम किसानों की बात करते हैं और किसानों के हर चीज पे अपना जो टैक्स 12% था उसे 18% कर दिया गया है। अब उम्मीद की बात है तो उम्मीद में तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आम जनता की ओर सोचते हुए, जैसे हमारी लाइफलाइन ट्रेन है, ट्रेनों के जो रेट्स बढ़ा दी गए, ट्रेनों के जो अपना सब्सिडी और जो छूट मिलती थी वो बंद कर दी गई है, उसे मिलना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल के रेट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि जो इलेक्ट्रिक छोटी गाड़ियां हैं उस पे कम से कम एक सब्सिडी मिलनी चाहिए। आप क्या उम्मीद करते हैं मार्केट के जिस हिसाब से लग रहा है, क्या लगता है, बताइए क्या कहेंगे आप जैसे एक ऑटो चालक हैं, क्या उम्मीद करते हैं बजट से आप लोग के लिए क्या होना चाहिए? बजट से हमको ये उम्मीद है सीतारमण जी से कि मिडिल क्लासों का पहला ध्यान रखा जाए। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, आटा देखो 15-16 रुपए था, कहाँ 30 रुपए 32 रुपए हो गया। चलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की भी बात कर लेते, क्या आपको लगता है कितना बड़ा बूम मिल सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को? ऑटोमोबाइल सेक्टर का तो ये साल में बहुत कारों की बिक्री हुई है, तो एक हिसाब से हम उसे अच्छा भी मान सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बजट का सवाल है, हर साल ये बात होती है कि टैक्स की दरें कम हो और स्लैब कम हो, उसके बजाय अगर टैक्स पटाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए। आज 1.25 करोड़ लोग टैक्स पटाते हैं, सिर्फ 140 करोड़ में 1.25 करोड़ लोग टैक्स पटाते हैं, तो टैक्स की दर कम करके क्यों ना टैक्स बढ़ाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए, तो इससे ज्यादा जितना अब तक बात कर चुके हैं और 2 शहरों का रुख कर चुके हैं, दोनों शहरों में एक बात जो कॉमन निकलकर सामने आ रही है कि महंगाई से लोग काफी परेशान है और इससे राहत की उम्मीद है बहुत ज्यादा इस बजट में। अब जरा हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी का रुख कर लेते हैं, शालिनी हमारे साथ है। शालिनी, आर्थिक राजधानी की क्या उम्मीद है इस बजट से, मोदी 2.0 का अंतिम पूर्ण बजट? निश्चित तौर पर रचना, बेहद ज्यादा उम्मीदों के साथ बजट को देखा जा रहा है, क्योंकि यही तय करेगा कि आने वाले 1 साल में महंगाई कितनी कम होगी, आम जनता पर बर्डन कितना कम होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ इसे देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट है, कैसी उम्मीदें हैं और क्या कुछ अपेक्षा है सरकार से? मैं महेंद्र कुमार जैन, LIC से रिटायर्ड ऑफिसर। चूंकि फाइनेंस की जब बात आती है, बजट की बात आती है, तो इस समय सबकी अपेक्षाएं होती कि उनके अनुकूल हो। अनुकूलता में जहाँ तक की बात है कि रोजगार मूलक हो, गरीब लोगों को महंगाई कम होना चाहिए, और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा में भी बहुत उन्नति होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात करें, उनका जो नीति है सारे दुनिया में छाई हुई है, और उससे उम्मीदें बहुत हैं कि बहुत अच्छा अभी और आने वाला है समय। और हमारे यहाँ इंदौर में अभी प्रवासी भारतीय बहुत सारे आए हुए थे, उन्होंने यहाँ आकर के और रोजगार मूलक जो अपने उद्योग हैं वो स्थापित करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रयास है उनका सराहनीय है। इसी तरह शिवराज सिंह का भी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय, उनका भी यही सोच है कि हमारे प्रदेश में अच्छे से अच्छे लोग आए, इन्वेस्ट करें और जनता को और रोजगार को प्रभावित रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। एज ए यंगस्टर आप क्या सोचते हैं, कितनी अपेक्षाएं हैं? मेरा नाम अरिहंत महेंद्र जैन है, नागपुर से हूँ मैं। जितना मुझे फिस्कल पॉलिसी का ज्ञान है, उससे मैं ये समझ सकता हूँ कि जो मोदी सरकार है उसको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए, जो कि आज एग्रेसिव है। कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स थोड़ा कम है, जो कि आज 1 या 2% पे चालू है, और मिडिल क्लासेस में ज़्यादातर पिस्ता दिखाई देता है। इनकम टैक्स उनका 30%, और GST स्लैब में भी काफ़ी सारे स्लैब है, 18%, 28%, 12%। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स बढ़ा के मिडिल क्लास को थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास की बहुत बड़ी आबादी है। और जो पैसा आ रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गैग वर्कर्स जो भी आजकल हैं उसमें भी उनको फ़ायदा होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, अपेक्षाएं हैं आपसे सर, क्या अपेक्षा करते हैं? नमस्कार जी, मैं महेंद्र जैन नागपुर से आया हूँ। मेरा व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का है। मोदी सरकार की सारी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से देश चल रहा है, विश्व में नंबर 1 है, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है हम लोग। अपेक्षा हमारी ये है कि थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें। वैसे तो भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा है, जो चेक पोस्ट बने हुए हैं उन पर सबसे ज़्यादा सेंधवा बॉर्डर, नागपुर, खबासा, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है।
और नितिन गडकरी जी से इस बारे में कई बार नई बात निकलकर सामने आई है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी बात इसमें की जाए। चलिए, तो आर्थिक राजधानी के बाद अब जरा रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, एक बड़ा युवा वर्ग बिलासपुर में, स्टूडेंट्स की बहुत याद यहाँ पर है। स्टूडेंट्स से खासतौर पर अगर बात कर पाए, आप युवा वर्ग से बात कर पाए कि युवा वर्ग इस बजट से क्या उम्मीद रख रहा है? बिल्कुल रचना, देखिए बजट पेश हो रहा है। बजट मतलब उम्मीदों वाला बजट। हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है कि बजट में उनके लिए कुछ खास होगा, राहत वाला बजट होगा। हमारे साथ बिलासपुर की जनता जुड़ी हुई है, हम रेलवे क्षेत्र में मौजूद हैं और युवाओं से ही सीधे बात करते हैं। जिस तरह से युवाओं की आप बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं युवा, कैसा होना चाहिए बजट, क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ अपेक्षा आपको बजट से है? युवाओं के लिए उम्मीदें तो बहुत हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक युवाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो इस बजट से भी अपेक्षा है जो नए इनोवेटिव्स जितने भी हो रहे हैं, इंडिया जो इंपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट ना करके खुद जो स्टार्टअप है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे 2016 से स्टार्ट हुआ था, जब 480 सिर्फ स्टार्टअप थे अपने भारत में, और आज 2022 में उनके प्रोत्साहन के चलते आज 80,000 स्टार्टअप हो गए हैं पूरे भारत में। तो इससे कई सारी एम्प्लॉयमेंट्स जो निकल रही हैं, बच्चे बहुत सारे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टार्टअप के लिए ये बहुत अच्छा है और इससे जीडीपी के लिए भी डेवलपमेंट हो रही है। भले यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में जो अपना जीडीपी जो थोड़ा सा कम हुआ है, 6.5 के अलॉन्ग अनुमानित किया जा रहा है। और रेल सुविधाएं की बात करें तो वंदे भारत के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या अपेक्षा है आपको? और अभी अपेक्षाएं यही है कि आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी बजट होना चाहिए। बिल्कुल, आम जनता के लिए अच्छा बजट होना चाहिए। आप भी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन से क्या कुछ मांग, क्या कुछ उम्मीदें आप लोग की हैं? मैं बी कृष्ण कुमार, मंडल समन्वयक, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर से बोल रहा हूँ। देखिए, कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पेंशन जो है 2004 के बाद में जो कर्मचारी जो है उनको पेंशन नहीं मिलता, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है पुनर्लागू होना चाहिए। जैसा बीजेपी के ही जो उनकी घोषणा पत्रों को आप ले लेते हैं, 9 साल पहले जब उन लोग जब सत्ता में आ रहे थे, उस समय घोषणा पत्र बताएंगे कि जो केंद्र कर्मचारियों की इनकम टैक्स स्लैब जो है उसको छूट को बढ़ाएंगे करके, लेकिन आज 9 साल लगभग हो गया है, उसके बाद भी उसमें कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया गया। और रहा सवाल वंदे भारत और नया स्टेशन, नया जो ट्रैक जो बिछाते हैं, वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या जो है उसके हिसाब से जो है बढ़ोतरी होती नहीं है। यानी कि केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के राज्य कर्मचारी जो हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो बैलेंस है, इस पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। आप तक वापस भी आएंगे जितेंद्र, सभी के पास वापस आएंगे वे, और तमाम जो जनता है उनसे फिर से भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, इस बजट से लोगों की बहुत उम्मीदें, अब तक जो बातें सामने आई हैं, महंगाई से लोग राहत चाहते हैं, टैक्स में रिडम्पशन चाह रहे हैं, और जबलपुर के लोगों का क्या अपेक्षा? देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से आज आम बजट आ रहा है देश का, उससे लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं। लोगों का मानना है कि टैक्स में सरकार जो है राहत देगी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं राहत देने का काम करेगी। हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। कल ये बताइए कि आज आम बजट आने वाला है, क्या अपेक्षा है इस बजट से? 8/2/2016 से जो व्यापारी वर्ग झेल रहा है, जो तकलीफ भोग रहा है, फिर बाद कोरोना के बाद जो आदमी को तकलीफ आई है वो, और मेरा तो एक निवेदन है कि ये पेंशन बंद कर दी जाए, पार्षद से लेकर सांसदों तक की पेंशन बंद करने से देश सुधार में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जेनरिक दवाइयों पे जो छूट नहीं मिल रहे, हाँ, जो प्रिंट डाले जा रहे हैं रेट के, वो क्या हार्ट वालों को और क्या बोलते दूसरी बीपी शुगर वालों की दवाइयों में राहत दी जाए, और सीनियर सिटीजन को राहत दी जाए। हमारा निवेदन, और गरीबों को भोजन जो दिया जा रहा है वो अब गरीब नहीं रह गए, उनको पेंशन नहीं मिल रहा, तनख्वाह भी मिल रही, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, मध्यम श्रेणी में आदमी मरा जा रहा है। मध्यम श्रेणी पे जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? सरकार को टैक्स के लिए स्लैब में छूट देना चाहिए। 2.5 लाख का उसको 5 लाख चाहिए टैक्स के, जिससे जो लोग आगे जोड़ते जाएंगे। सरकार की जो आयुष्मान जो योजना है स्वास्थ्य के लिए, वो मध्यम वर्ग के लिए लागू होना चाहिए। टैक्स में जो वृद्धि है वो शराब में जीएसटी लगना चाहिए, पेट्रोल में जीएसटी लगना चाहिए, और जो आम जनताओं की सुविधाओं के लिए उनमें टैक्स कम होना चाहिए। आज जो बजट है, क्या लगता है कि सरकार जो है महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उससे राहत दे पाएगी? सरकार ने 2014 के आने के बाद जो सारे देश को सुकून मिला है, आदमी बोलता
टैक्स नहीं भरेंगे। अरे टैक्स नहीं भरोगे तो हथियार कहाँ से खरीदोगे? हथियार नहीं खरीदोगे तो चीन घर में घुस के मारेगा। और बोलते महंगाई, किस चीज की महंगाई? हमें एक बात तो बताओ, आपको यदि 500 रुपए मिलते थे, आज 5000 रुपए मिल रहे। इसके पहले लोग साइकिल पे चलते थे, साइकिलें दिखा करती थी, बाइसिकल दिखा करती थी। अब आदमी 2 व्हीलर पे चल रहा। पेट्रोल कहाँ से आ रहा? आप चुरा के तो नहीं लेके आ रहे ना, आपके पास पॉकेट में पैसा है, खर्च कर रहे। ये मोदी राज है। जब विश्व गुरु बनने जा रहा आदमी तो भीख मांगना, आदमी भीख मांगने की नीयत शुरू से रही है। 4 बीबी 24 बच्चे पैदा करेंगे, रोजगार दो। किस बात का रोजगार दे? तू बाप बनने के पहले 1 मिनट रुकिए भाई साहब। अभिषेक, काफी इंटरेस्टिंग बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों की काफी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभिषेक जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक बार फिर से मैं आप ही का रुख करूंगी। और हमारे जो तमाम साथी, आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अपने साथ लोगों को भी बनाकर रखिएगा। और मैं आप पांचों से यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं अब तक सामने नहीं आई है, महिलाओं का व्यू भी हमें जानना है, तो उनसे भी बातचीत आप करने की कोशिश जरूर करिए। देश का बजट पेश होने वाला है। देश के बजट से देश की जनता की क्या उम्मीदें, इस पर महा कवरेज आज IBC 24 में आप देख रहे हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का बजट पेश करने वाली हैं और आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बार भी संसद में पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी, अलग अलग वर्ग की क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से, ये तमाम चर्चाएं हम कर रहे हैं। अलग अलग शहरों से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, शालिनी, अभिषेक, जितेंद्र, विवेक, ये तमाम हमारे साथी। लेकिन ब्रेक पे जाने के पहले हम संस्कारधानी जबलपुर की जनता से बातचीत कर रहे थे। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, आप बातचीत कर रहे थे, जान रहे थे कि आखिर लोगों की क्या अपेक्षा है। कंटिन्यू कीजिए अभिषेक। हाँ बिल्कुल रचना, क्योंकि इस बार सरकार का पूर्ण आखिरी बजट है, तो हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर इस आखिरी पूर्ण बजट से मोदी सरकार के क्या उम्मीदें हैं आप लोग? काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की 140 करोड़ जनता की भरण पोषण की पूर्ति की पूरी जिम्मेदारी किसानों की है। इसलिए किसानों के लिए जो नई योजना लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कृषि अनुसंधान के बिना कृषि का विकास संभव नहीं है। तो विश्वविद्यालय में इस समय जो भर्तियाँ नहीं हो रही उसमें भर्तियाँ हो, और फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी हर साल बढ़ रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये कृषि प्रधान देश है और हम फर्टिलाइजर पूरा इम्पोर्ट करते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसको PPP मॉडल पर लागू किया जाए, और जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको डिप्लॉय किया जाए, जिसमें कि हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर बन सके। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है सिंचाई की हमेशा किल्लत रहती है, क्योंकि मानसून आधारित कृषि है। तो जो भी सिंचाई के संसाधन में खासतौर पर नहरें हैं, जिस तरह अहमदाबाद से गांधीनगर की कृत्रिम नहर डालकर वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है, ऐसी पूरी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में की जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में देखा कि पूरा विश्व खाद्यान्न के मामले में जूझ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में फ्री में अनाज बट रहा था। 1 साल तक प्रधानमंत्री जी ने अनाज बांटा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, जो अपने देश में पुरातन काल से होते आ रहे हैं, और छोटे छोटे ग्रामीण एरिया जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर होते हैं, और उसकी डिमांड पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा हो रही है। वो कम फर्टिलाइजर में, कम पानी में और कम संसाधन में और अनउपजाऊ भूमि में होते हैं। तो उसका बढ़ावे के लिए अलग से बजट दिया जाए। तो कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो हिंदुस्तान एक बार फिर सोने की चिड़िया बनेगा। एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है अगर बजट जो है इस बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव। तो क्या लगता है इस बार का जो बजट है वो किस तरीके से होगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हम लोगों को आदरणीय अपने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री जी से संपूर्ण भारत देश को काफ़ी उम्मीदें हैं। अनेकों जो साल गुजरे वो कोरोना काल के कारण मध्यम को लेते हुए, फिर GST को लेते हुए अनेकों बार पीड़ाएं हुई, आम जनता पीड़ित रही इन सब चीज़ों से। मगर अब जनता चाहती है कि अब जो बिल आए वो जनता के हित में आए, और शिक्षा को लेते हुए आए, शिक्षा मुफ्त की जाए जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, और स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान दिया जाए। और जो निरंतर निःशुल्क भोजन जो बांटा जा रहा है गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर, पहले उनको तय किया जाए कि गरीबी रेखा में है भी कि नहीं, निरंतर इस पर रोक लगे। जैसे व्यापारी वर्ग की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या इस बार व्यापारी वर्गों को कहीं ना कहीं आई है कोविड के बाद से। तो क्या लगता है कि जो टैक्स का स्लैब है उसमें कहीं छूट मिलनी चाहिए? टैक्स के लेब से छूट तो मिलनी ही चाहिए, मगर जो ऑनलाइन, जो इलेक्ट्रॉनिक और जो हर चीज़ में, मतलब व्यापारी वर्ग में जो ऑनलाइन सिस्टम चला है, ऑनलाइन पे, मतलब ऑनलाइन सारी चीज़ें से, इससे बहुत ज़्यादा व्यापारी वर्ग में पड़ा है। आप देखते होंगे कि व्यापारी वर्ग जो मॉर्निंग टाइम
दुकान ओपन करने के बाद इवनिंग टाइम मतलब उनकी बोहनी करना ही मुश्किल है। और कस्टमर आज आ रहा है और अपना मोबाइल साथ में लेके आ रहा है और सामने वाले से कस्टमर सामने वाले व्यापारी वर्ग से पूछ रहा है कि मुझे ये सामान। हर वर्ग की अपनी परेशानी है और हर वर्ग की अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं इस बजट को लेकर और देखना होगा कि उनकी उम्मीदें बिल्कुल पूरी होती है कि नहीं। 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा और उस वक्त भी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। इस वक्त शालिनी आपका रुख करना चाहूंगी मैं, सबसे ज्यादा अगर परेशान किसी बात को लेकर लोग हैं तो वो इस वक्त महंगाई को लेकर है। लोगों का मानना है कि महंगाई से अब थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। क्या लगता है, क्या ये बजट महंगाई को डिकोड कर पाएगा? निश्चित तौर पर रचना, सभी को उम्मीद इसी से है कि महंगाई में थोड़ी राहत मिले, क्योंकि इस बार 7 से ज्यादा राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जनता की अपेक्षा निश्चित तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर सबसे अधिक है। ऐसे क्या एक्सपेक्टेशन है? मोदी सरकार अपना बजट पेश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? बजट पॉजिटिव ही होगा। जो एग्रो प्रोसेसिंग में मेरे को लगता है उसमें ज़्यादा ग्रांट्स का हो सकता है, एस्टिमेशन जो है। बाकी फिनेंस में अगर जो है उसमें अच्छा हो तो बाकी बताएं। महंगाई सर चरम पर है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? सरकार उसको कंट्रोल कर पाएगी? हाँ, कर सकती है। सरकार के ऊपर है, रेट्स इंटरेस्ट रेट्स कम करना, ज़्यादा करना है। आपको क्या लगता है, मतलब हम लोगों ने देखा कि जीडीपी की बात की जाए तो इस बार कहा जा रहा है कि 7% इससे ज्यादा आने वाले दिनों में 6 से 6.8 डिग्री आने वाली। कैसे आपको लग रहा है ये प्रतिशत में कुछ इजाफा या कटौती कैसे? रिसेशन आने के चांसेस है, उसको लेके सरकार हो सकता है कि जीडीपी मेंटेन नहीं कर पाए इस देश के लिए, और हो भी सकता है कि रिसेशन नहीं आया। तो लोगों की अपेक्षाएं जो है रचना वो बहुत ज्यादा है। खासतौर पर हम 56 दुकान पर पहुंचे क्योंकि यहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ ही जो चर्चा है वो गर्म है, और वो गर्म इस बात पे है कि इस बार के बजट और कैसी कुछ अपेक्षा रहेगी। मैम, कैसे आप देखती है मोदी सरकार का आज आम बजट पेश हो रहा है, गृहिणी के तौर पर कितना मुश्किल हो रहा है अभी किचन जमाना? बस चला रहे हैं और क्या। सब्जियां महंगी, गैस सिलेंडर कैसे मैनेज हो पाता है? अब क्या करें, जो भी है करना तो पड़ रहा है ना, कर ही रहे हैं अपने। क्या लग रहा है मोदी जी को कम करने चाहिए गैस सिलेंडर? कम तो करना चाहिए क्योंकि काफी कुछ बढ़ गए भाव पहले से। अब पहले बहुत कम थे और अभी क्या रेट 1000 से ऊपर हो गया है, तो कम होना चाहिए गैस का। तो कटौती ज्यादा करनी पड़ती है आपको? बस अभी कर रहे हैं। सर, कैसी उम्मीदें हैं इस बजट से? क्या एक बड़ी राहत मिलने की अपेक्षा की जा रही है? हाँ, उम्मीद तो है। इनकम टैक्स में छूट मिल जाए, ये हम मध्यम वर्ग के लिए तो यही चाहिए, और क्या चाहिए उसके अलावा। बाकी तो महंगाई तो वैसे ही बढ़ रही है, वो तो उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती कभी। लेकिन इनकम टैक्स में अगर कुछ राहत दे के अगर गवर्नमेंट देती है तो बहुत अच्छी बात होगी। सिर्फ महंगाई को लेकर क्या कुछ कंट्रोल होना चाहिए, कुछ पॉलिसी मेकिंग सरकार की ऐसी होनी चाहिए? वो तो मुझे नहीं लगता कभी कुछ इसमें, कभी ऐसा कोई भी सरकार कितने प्रयास करे महंगाई कभी नहीं रुकती। वो अपने रफ्तार से चलती है और सरकार उसके अगेंस्ट में डीए देती है, कुछ पैकेज बढ़ाती है, सब करती है, लेकिन वो जैसे बढ़ाते हैं उतना महंगाई फिर बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। क्या महंगाई पर रोक लग पाएगी, महंगाई को डिकोड कर पाएगा ये बजट, ये सबसे बड़ा सवाल और उस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त मैं स्टार आपका रुख करना चाहूंगी, क्या महंगाई घटेगी या महंगाई बढ़ेगी? क्या अर्थव्यवस्था को रफ्तार इस बजट से मिलेगी? जी देखिए, उम्मीद तो यही है कि महंगाई घटेगी। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं और गृहिणी भी। उनसे पहले गृहिणी के तौर पर बात करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बताइए क्या आप उम्मीद करते हैं इस बजट से, क्या होना चाहिए? Yeah, I'm working with a bank. I'm a working woman. But मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो स्लैब था लाइक 2.5 से 5 लाख हो जाएगा, 20 और 30% का स्लैब भी रिस्पेक्टिवली 7.5 लाख से 15 लाख तक हो जाएगा ऑल द वे। हमें जो है होम लोन, लाइक वी आर अ होम लोन इंटरेस्ट पेयर, तो उसमें भी थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ जाएगा। इन द सेम वे 1.5 लाख जो ATCC में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लाइक इंक्लूडिंग ऑल द अदर थिंग्स, so that can be increased to the 2.5 lakhs. So that kind of expectations we are having. Hopefully it will be come up, like inflation को भी हम बीट कर पाए, महंगाई कुछ कम हो पाए। गृहिणी के तौर पर यदि बात करें तो क्या उम्मीद करते हैं? रसोई गैस के दाम या फिर पेट्रोल डीजल जो रोजमर्रा की चीजें हैं?
श्योरली ये सब तो कम होना ही चाहिए। जैसे हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं उस पर भी टैक्स लगने लगा है, वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। बिकॉज गृहिणी वैसे भी बहुत ही कम बाहर जाते हैं, मोर ऑन वो घर की चीज़ों में ही रह जाते हैं सारा दिन खाना बनाने और बाकी सब चीज़ों में। दैट इज़ अ मेजर रोल दे आर डूइंग। बट जैसे अगर वो बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल क्लास के पीपल होते हैं उनको लगता है कि अरे हम बाहर जाएंगे तो रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं, होटल में रहते हैं, तो वहाँ का पेमेंट देने के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं बताइए? महंगाई की जमाना है, ये क्यों बढ़ रही है? महंगाई ऐसी है तो क्यों बढ़ रही है महंगाई? हर चीज में महंगाई हो गई है। महंगाई से बड़ी राहत की उम्मीद है क्या आप कहेंगे? बताइए, मार्केट जैसे आप एक व्यापारी हैं तो महंगाई का असर कितना है और कहाँ आपको लगता है कि इसके लिए क्या चीज जिम्मेदार है? आज हर व्यापारी परेशान है। मार्केट में लिक्विडिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। टैक्स गवर्नमेंट क्या ले रही है, वो इनकम के ऊपर ही ले रही है ना। इनकम अगर जो है बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो टैक्स देने में किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है। आज 140 करोड़ की जनता में सिर्फ जो है 1.25 करोड़ लोग ही टैक्स पटाते हैं। बाकी लोगों का जो है सिर्फ पैन कार्ड बने हुए हैं, टैक्स कोई पटाता नहीं है। जी, क्या आप कहेंगे, क्या उम्मीदें हैं बजट से? आज हमारे भारत देश के बजट जो पेश किया जा रही है, इसमें हम मिडिल क्लास वालों को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाए। सभी आज हमारे देश के वासियों को यही उम्मीद है कि मिडिल क्लास के को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो पेश होना चाहिए। आज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि आम नागरिक को, हमारी खासकर मिडिल क्लास वालों को बहुत ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि मिडिल क्लास के लिए खास कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर बार मिडिल क्लास का ये आरोप होता है या वो हमेशा निराश होता है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ खास बजट में नहीं आया है। और इस बार ये वर्ग जो है वो बहुत ही अपेक्षा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है इस बजट से कि उनके लिए कुछ खास इसमें जरूर रहने वाला है। और मिडिल क्लास ही वो वर्ग होता है जो सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। जितेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। पिछली जितनी बार में भी हमने बिलासपुर से खबरों को दिखाया है, ट्रेन की क्या दुर्दशा हो चुकी है वो हम देख रहे हैं। लगातार ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद से अगर बात करें तो ट्रेन पटरी पर वापस नहीं आ पाई है। ऐसे में ट्रेन को लेकर, इसकी रफ्तार को लेकर भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रेलवे का अलग से सेपरेट बजट पेश नहीं होगा, इसी के साथ रेलवे का भी बजट पेश होना है। ऐसे में रेलवे को लेकर जिस तरह से दिक्कतें बीते दिनों में सीसीआर के लोगों ने यहाँ पर भुगता है, उसके बाद किस तरह से उम्मीदें हैं, क्या देखते हैं रेलवे को लेकर? क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा होना चाहिए बजट, क्या कुछ नया रेलवे को लेकर? सर, मेरी इच्छा है सर कि हम लोग सेवानिवृत्ति के पहले जितने भी रेल कर्मचारी लोग, हम लोग जो सेवा देते हैं रेल को, तो कम से कम रेल के एक बच्चे को एक नौकरी मिलना चाहिए। क्योंकि बेचारा अगर वो पढ़ लिख के भी आज इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलता सर, है ना। तो अनएम्प्लॉयड की समस्या हल की जाए सर, मेरा प्रधानमंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट। बिल्कुल, अनएम्प्लॉयड की समस्या हल की जाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट में, क्या कुछ उम्मीदें हैं? सर, बजट में उम्मीदें ये है कि हमको खेलो इंडिया के लिए जो है 974 करोड़ का बजट 2022 में पास किया गया और आगे उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर और 1100 करोड़ के आसपास किया जाए और सभी बजटों में जो है इजाफा जरूर होगा। हम माननीय मोदी जी से बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, आम जनता के तौर पर आप क्या कुछ उम्मीद लगाते हैं, कैसा होना चाहिए बजट, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? बजट तो युवाओं के लिए और जो स्पोर्ट्स में है खासकर उनके लिए, उनके स्पोर्ट्स सामग्रियों के लिए और स्पोर्ट्स की सुविधाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो उससे बहुत ही प्रोग्रेस होगा, जिससे वो उस ओर रुझान बहुत कम है। ज़्यादातर दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स के लिए, युवाओं के लिए व्यायाम, योग, इस पर मतलब बजट का स्पोर्ट्स पर बजट होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एसीसीआर सबसे ज़्यादा रेलवे को लेकर बात करें तो कैसा बजट होना चाहिए, क्या कुछ उम्मीदें रेलवे को लेकर जनता की? रेलवे से हमारी उम्मीदें ये हैं कि जो रेलवे जोन की सुविधाएं हैं, यात्री सुविधा, कमाई तो बढ़ गई, कोयला ढुलाई से कमाई हो रही है, लेकिन यात्री सुविधाओं में नगाड़े हैं। तो नई ट्रेनें चलनी चाहिए, मेडिकल कॉलेज रेलवे में खुलना चाहिए, नया रेल का कारखाना यहाँ पे खुलना चाहिए और जो ट्रेनें कोरोना के पहले बहाल थी, जो यात्री सुविधाएं विशेषकर जो वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती थी, वो सारी सुविधाएं इस बजट में बहाल हो। हम इस बजट से ही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, जो छूट मिलती थी वो बंद हो गई है, विशेष तौर पर नागरिकों को, वृद्धों को। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट में? बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि हाल में वंदे भारत के नाम से आपने केंद्र की सरकार ने नई ट्रेन चलाई है, बहुत खूब वाहवाही लूटा, तारीफ के काबिल तो है, लेकिन गरीबों को मैं समझता हूँ कि जो वंदे भारत जो 62 ट्रेनें या जोन से बंद है उनको चालू करना चाहिए। आज आप सारी ट्रेनें, यात्री ट्रेनें देख लेंगे 9-9 घंटे, 12-12 घंटे लेट चल रही हैं।
तो जिस व्यक्ति को जहाँ समय पर पहुँचना नहीं पहुँचने के कारण उनको आप लाश दिखाओगे और आने वाले समय में मुझको लगता है कि षड्यंत्र के तहत बिलासपुर जोन को आप अडानी के बेचने की पूरी तैयारी केंद्र सरकार की। रेलवे को लेकर भी यहाँ पर उम्मीदें काफी हैं। जो आम जनता है, रेलवे यात्री हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आम बजट जब पेश होगा तो रेलवे के लिए भी, एससीसीआर के लिए भी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए भी आम बजट में कुछ खास होगा जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। देखना होगा कि क्या कुछ खास इस बजट में आता है। लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की है। बजट पेश करने से पहले की ये बेहद अहम मुलाकात और राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ा अपडेट, लगातार महा कवरेज बजट पर IBC 24 का जारी है। जनता से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त का ये बड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंत्रालय से निकलकर अब इस वक्त राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। बजट पेश करने के पहले की ये मुलाकात है और बेहद खास ये मुलाकात, क्योंकि इस मुलाकात के बाद अब राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी दे दी है। देखिए तस्वीर भी आप देखिए, तस्वीर भी आज बेहद खास है। महिला शक्ति इसमें नजर आ रही है। एक तरफ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दूसरी तरफ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री के तौर पर आज देश का 5वां बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार 2.0 का ये अंतिम पूर्ण बजट, जिससे देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें, खासतौर पर गृहिणियों को काफी उम्मीदें हैं, महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं। और महिला शक्ति इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन इस वक्त पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है, औपचारिक मंजूरी भी इस बजट को दे दी गई है। तो बजट पर लगातार हमारी ये जो चर्चा है, ये